हैं तो हम लोग का सवाल है कि अ पर्सन स्पेंड्स 31.25% ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट। एक पर्सन जो है वो अपने इनकम का 31.25% जो है वो हाउस रेंट पर खर्च करता है। 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, 30% भोजन पर खर्च करता है। सबसे पहले तो देखो करना क्या है इस टाइप के सवाल में कि जितने भी आपको परसेंट दे रखे हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लो। जितने भी परसेंट दे रखे हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग इतना परसेंटेज देख लिए हैं कि 31.25% इज इक्वल टू हम बता सकते हैं कि क्या होगा, तो 5/16 होगा। कैसे होगा ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा कि 30% मतलब ये भी जानते हैं हम लोग कि क्या होगा, तो 3/10 होगा। तीसरा है हम लोग का 42.84%, 42.84%, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है, तो 3/7, ठीक है। उसी तरह से बात करते चले, उसी तरह से अगर हम लोग बात करते चले तो अगला है हम लोगों का कि 500 रुपया यहाँ पे ब्रेक किया है सवाल, और यहाँ पे 500 रुपया दान किया है। 500 रुपया क्या किया है, दान किया है। और उसके बाद 45% बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है। 45% मतलब क्या हो जाएगा, 9/20। 45% मतलब 9/20। और उसके बाद फिर है 35.72%। 35.72% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/14 इज इक्वल टू 5/14। स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया है 5/14। रिफ्रेश कर लो एक बार, स्टार्ट हो चुकी है। फिर है हमारा क्या 36.36% 36.36% इज इक्वल टू क्या होगा, 4/11। ये सारे फ्रैक्शन को हमने बदल दिया, सारे फ्रैक्शन को सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया है, सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना क्या है कि इस सवाल को, जैसे हम लोग एक सवाल पिछले दिन कई किए थे तो उसको पीछे से बनाए थे, तो इस सवाल को भी हम लोगों को क्या करना है, पीछे से बनाना है। इस सवाल को भी हम लोगों को पीछे से बनाना है। और देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम पीछे से अगर जाते हैं तो देखो उसके पास लास्ट में जो बचता है वो 1620 रुपया बचता है। लास्ट में उसके पास कितना बच रहा है, 1620 रुपया बच रहा है। कितना बच रहा है, 1620। अब देखो ध्यान समझना, लास्ट तो हमारा यही था 36.36%। अब यहाँ पे देखो 36.36% मतलब 4/11। कहने का मतलब है कि 11 उसकी इनकम है। ध्यान समझिएगा, 11 उसकी इनकम है, उसमें से 4 रुपया वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। 11 इसकी इनकम है, उसमें से 4 रुपया वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यानी सेव करता है कितना भाई, तो सेव करता है 7। अगर इनकम निकालना है तो इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, 11। पीछे से चलेंगे, 4/11 कहने का मतलब हो गया कि 11 उसका क्या है, इनकम है। 4 रुपया उसने क्या कर दिया है कि खर्च कर दिया है ट्रेवल पे, तो 11 में से 4 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 7। यहाँ पे देखो सेविंग है, तो सेविंग का कंपेरिजन हम लोग सेविंग से कर रहे हैं, तो सेविंग यहाँ पे 1620 है और यहाँ पे सेविंग 7 है। इनकम निकालना है तो इनकम हो गया 11, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो 35.72% मतलब क्या हो गया, 5/14। कहने का मतलब है कि इनकम उसकी 14 है, उसमें से 5 वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। इनकम 14 है, उसमें से 5 वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। इसका मतलब है कि सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान समझते चलिएगा। फिर उसी तरह से पीछे जा रहे हैं तो देख रहे हैं आप 45% मतलब 9/20, यानी 20 उसका इनकम है, उसमें से 9 वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। 20 इनकम है, उसमें से 9 वो खर्च कर दे रहा है, यानी सेविंग उसकी कितनी है, तो 11 है। 20 रुपया कमा रहा है, उसमें से 9 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना हो गया, 11। इनकम कितनी है उसकी, 20। तो यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे प्रश्न को रोक देंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि 11 से 11 आपका कैंसिल हो गया, ये 7 दूना 14 भी कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप देखोगे कि 9 से अगर हम इसको काटते हैं तो 9 एकम 9 और 9 × 72, 18 9 62 से 180, 180 दूना 300, 360, 360 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा, 7200। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 500 रुपया दान देने के बाद, 500 रुपया दान देने के बाद, ध्यान समझते चलिएगा कि 500 रुपया दान देने के बाद उसके पास बचता है कितना, तो 7200। 500 रुपया दान देने के बाद उसके पास बचता है 7200। अगर दान न दे तो उसके पास बचेगा 7200 प्लस 500। 7200 प्लस 500 यानी कितना बचेगा, तो 7700 बचेगा। 7200 प्लस 500 यानी कितना बचेगा, 7700 बचेगा। क्लियर है। फिर से पीछे से जाते हैं। अब देखो अब यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी आ रही है, 7700 आ रही है। इसकी सेविंग कितनी आ रही है, 7700 आ रही है। सेविंग कितनी आ रही है, 7700 आ रही है। अब ध्यान देना 7700 आ रही है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से चल रहे हैं,
अब यहाँ पे देखो कि इनकम उसकी कितनी है, 7 है, उसमें से 3 वो खर्च कर दिया। इनकम उसकी 7 है, उसमें से 3 वो खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ भाई, तो सेविंग हो गया 4। इनकम निकालना है तो इनकम ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इनकम कितना चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं तो 30% मतलब 3 बटा क्या है, 10 है। यानी कहने का मतलब है कि इनकम उसकी 10 है, उसमें से 3 वो क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। यानी सेविंग कितना हो जाएगा भाई, तो 7 हो जाएगा। सेविंग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनकम निकालना है तो इनकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर पीछे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5/16, 5/16 इन द सेंस कि इनकम उसकी 16 है और 5 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, तो 16 में से 5 खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना भाई, तो 11 बचा। 16 में से 5 चला गया तो बच गया कितना, 11। निकालना है इनकम हमको, तो इनकम कितनी है उसकी, 16। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो तो ये देखोगे कि 11 सते 77, ये 11 सते 77 100 चांस में कट जाएगा, और ये 4 से इसको काटोगे तो 4 चौका 16, ये 4 चांस में कट जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 28,000 आ जाएगी। उसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 28,000 आ जाएगी। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 28,000 आ जाएगी। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं तथा 85% गणित में पास होते हैं, और 73% छात्र दोनों विषय में पास होते हैं। तो ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक तो कुछ लोग वेन डायग्राम इस टाइप का बना देते हैं कि 2 सब्जेक्ट है तो 2 बना दिए हम लोग। तो एक आपका हो गया, एक आपका क्या है, एक का नाम रख लेते हैं हम लोग इंग्लिश, और एक का नाम रख लेते हैं हम लोग क्या सर, मैथ। एक का नाम रख लेते हैं मैथ। अब देखो 80% छात्र इंग्लिश में पास हुआ है, 80% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हुआ है। दिस इज 80%। ये 80% छात्र इंग्लिश में पास हुआ है, और 85% छात्र जो है वो आपका किस में पास हुआ है, मैथ में पास हुआ है, और 73% जो है वो दोनों में पास हुआ है। ये आप पार्ट देख पा रहे हैं कि दोनों में ये क्या है, ये पार्ट आपका दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 73% जो है वो दोनों में क्या हुआ है, पास हुआ है। तो कितने छात्र फेल हुए हैं, कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं, तो आप देखिएगा कि अगर हम बात करें तो 73% यहाँ पे है, इसका मतलब है कि 7% यहाँ पे है। ठीक है, तो काहे कि ये पूरा का पूरा, पूरे आम का दाम आपका 80 है, तो 73 का तो आपका गुठली निकल रहा है, तो 7 का ही आम आप खाएंगे। उसी तरह से ये पूरा का पूरा आपका कितना है, 85 है। पूरा का पूरा ये आपका क्या है, 85 है। उसमें से 73 इधर हो गया, तो बाकी बच गया कितना भैया, तो 12%। बाकी बच गया 12%। यानी फाइनली टोटल पास वाले देखें तो अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे पास है। तो 73 और 7 कितना हो गया, 80, और 80 और 12 कितना हो गया, 92। यानी पास होने वाले टोटल कितने हो गए, 92%। पास होने वाले टोटल कितने हो गए, 92%। तो पूछा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो टोटल आपका 100%, और 100% में से 92% आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो पता चलेगा कि कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो 8% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा आपका एक बचपन में पढ़े होंगे फार्मूला, दूसरा आप एक बचपन में पढ़े होंगे फार्मूला कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर आप पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पढ़े होंगे बचपन में फार्मूला कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत तगड़े, बहुत सवाल लेके चले हैं आज भाई, बहुत सवाल लेके चले हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर आपका कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर आपका कितना है, 100%। ठीक है, नंबर ऑफ ए अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ए बात करें तो नंबर ऑफ ए हमारा कितना है, 85 है। मान लो ए जो है वो हमारा इंग्लिश है, 85 है। नंबर ऑफ बी जो है, नंबर ऑफ बी जो है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ बी जो है वो आपका कितना है, सॉरी, नंबर ऑफ ए आपका 80 है। नंबर ऑफ ए आपका क्या है, 80 है। नंबर ऑफ ए आपका 80 है, सॉरी 80 है। नंबर ऑफ बी आपका 85 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इन द सेंस कि दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन आपका कितना है, तो 73। तो ये चीजें आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा 100% नहीं होगा। ये 100% होने के लिए यहाँ पे आपको x% की और जरूरत पड़ेगी, जो कि फेल वाले होंगे। x% की जरूरत पड़ेगी जो कि फेल वाले होंगे। तो आप यहाँ से देखो कि यहाँ से आप देखोगे कि 100% मैनेज करने के लिए, 100% मैनेज करने के लिए यहाँ से आप देखो कि 80 और 85 165, 165 में से 73 घट गया, यानी कितना हो गया, 92%।
और ये x%, ये x% कौन से हैं, तो ये x% फेल वाले हैं। x% क्या है, फेल वाले। तो आप यहाँ से x% की वैल्यू निकालोगे तो x% बराबर आपका हो जाएगा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा 8%। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इस चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल वे में जो बातें होती है कि सर 80% और 85% जोड़ दीजिए और जोड़ के ये 73% को आप घटा दीजिए, तो ये पूरा का पूरा पास वाला डेटा आ जाएगा। यानी पास होने वाला ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो 92% आ जाएगा, और इसको 100% में से 92% को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बाकी जो पता चलेगा वो क्या है हमारा, सर फेल है। बाकी जो है वो आपका क्या है, फेल है। तो आप यहाँ से भी लेके निकल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहाँ से भी आप लेके निकल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 8% बहुत लोगों का आंसर भी आया था, आलोक राज, अनिमेश काकोली, आकाश राज, रोहित का भी आ गया, मनीष शर्मा का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल भी कुछ उसी टाइप का सेम सवाल रखा गया है कि 75% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं, 60% मैथ में पास होते हैं और 25% दोनों में फेल होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो किसी एक डेटा को लेके चलो। अगर यहाँ पे हम लोग पास वाला लेके चल रहे हैं, ये पास वाला डेटा है, ये पास वाला डेटा है और यहाँ पे फेल वाला है, तो इसको 100 से घटा के हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पास वाला बना देंगे। 100 से घटा के इसको भी क्या करेंगे, पास वाला बना देंगे। उसके बाद फिर वही आप कर दीजिए कि 75% आपके किस में पास हुए भैया, तो इंग्लिश में पास हुए, ठीक है। 60% किस में पास हुए, तो 60% आपके मैथ में पास हुए, और माइनस का ये 75% जो है वो दोनों में पास हैं, मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं। ये यहाँ पे हो गया, क्लियर है, ये यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ से देखोगे कि टोटल पास कैंडिडेट, तो 75 प्लस 60 और माइनस का 75, यानी फाइनली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पास कैंडिडेट कितने आ जाएंगे, 60%। 60% इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल पास कैंडिडेट कितने हैं, 240 है। टोटल पास कैंडिडेट कितने हैं, 240 हैं। अब यहाँ से पूछा है आपको कि परीक्षा में बैठने वाले टोटल कैंडिडेट बताओ, तो परीक्षा में बैठने वाले टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 100%। तो आप देखोगे ये आपको मारकर कितना गुना किया, तो 4 गुना किया है, तो आप भी इसको मारकर कितना गुना कर दीजिए, तो 4 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा भैया, तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो देखिए आलोक राज का आ गया, रोहित यादव का आ गया, चांदनी कुमारी का आ गया, क्लियर है, मनीष शर्मा का आया, काकोली का आया, आकाश राज का आया। एक सनी कुमार इसमें नहीं जुड़ रहा है, सनी कुमार, 2 सनी कुमार हैं हमारे पास, एक सनी कुमार नवादा से हैं और एक सनी कुमार आपके गेरे से हैं, गया के पास गेरे से, ये दोनों लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, फिर हमें कुछ मत बोलना, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताते चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताते चलिएगा। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हैं। स्नेहा घोष का आ गया उत्तर, सभी लोग का उत्तर आ रहा है, डी आ रहा है उत्तर 400, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि 80 विद्यार्थी की एक क्लास है, इन ए क्लास 80 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट की एक क्लास है। 45% स्पीक हिंदी, 45% जो है वो हिंदी बोलते हैं, 40% स्पीक ओनली इंग्लिश, 40% स्पीक, देखो यहाँ पे क्या लगाया, ओनली इंग्लिश। कल हमने आपको बताया था इस टाइप की सवाल और आपको वहाँ पे क्लियर किया था, ओनली और बोथ ओनली, ये सब चीजें क्लियर किया था। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी। पूछा है, कहा क्या कि 80 विद्यार्थी की एक क्लास है जिसमें से 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के क्या है, बराबर है। दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या के बराबर है। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं,
कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 डायग्राम बनाते हैं ताकि आप इजीली वे में समझ पाएं। 2 डायग्राम बनाते हैं, एक का नाम रख लेते हैं हम लोग हिंदी, एक का नाम रख लिए हम लोग हिंदी, और एक का नाम रख लेते हैं हम लोग इंग्लिश। ठीक है, 45% हिंदी बोलते हैं। देखो टोटल 80 स्टूडेंट हैं और 80 स्टूडेंट में से आप बात करें तो 45% जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो 45% अगर हम बात करें, 45% बात करें तो 80 का 45% अगर निकालोगे तो 80 का 45% कितना हो जाएगा 36, यानी 36 स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। 36 स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। और 40% स्टूडेंट 40% जो हैं वो स्पीक इंग्लिश ओनली। 40% मतलब 80 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 8 चौका 32, ये 32 जो है वो ओनली इंग्लिश है। ये इंग्लिश बाहर में न रखना, ये ओनली इंग्लिश है। मतलब यहाँ पे है दिस इज 32, ये यहाँ पे है 32। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपसे बोला है क्या कि कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के क्या है बराबर है। कोई भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के क्या है बराबर है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 36 और 32 अगर हम बात करें तो 36 और 32 टोटल कितने हो गए, तो आपके 68 हो गए। तो बाकी बच गए 12 जो हैं वो आपके यहाँ पे आप ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से सिंपल वे में आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग x कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं हमारे x हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 36 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस का x, यानी ये पूरे आम का जो दाम था, ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरे आम का जो दाम है, ध्यान समझिएगा, ये पूरे आम का दाम कितना है 36 है। ये पूरे आम का दाम क्या है भाई, तो 36 है। उसमें से ये यहाँ पे ये x आ गया, x का गुठली निकल गया, तो आप खा रहे कितने का, तो 36 माइनस x का। यानी अब ये तीनों को टोटल को जोड़ते हैं, ये तीनों को टोटल को जोड़ते हैं तो 36 माइनस का x और प्लस का x और प्लस का कितना 32, प्लस का 32 इज इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए भाई, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो 80 आ जाना चाहिए, 80 आ जाना चाहिए। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे x बराबर जो वैल्यू आ रही है वो x बराबर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 36 माइनस x और प्लस का x, तो ये यहाँ पे x आपका कट गया। यानी आप इसको बैलेंस आप देख रहे हो कि एक डेटा आप ले लो बाई, एक डेटा आप यहाँ पे क्या ले लो बाई, जो बाई की वैल्यू आएगी वही आपका दोनों विषय पढ़ने वाले और दोनों सब्जेक्ट नहीं बोलने वाले की बात आएगी। तो यहाँ से तो ये x आपका खत्म हो गया। यानी सिंपल वे में अगर तुम बात करो ना, ये चीजें हटा लो, सिंपल वे में तुम अगर बात कर लो, अगर ये चीजें हटाते हो तो सीधा सीधी अगर देखो तो ये 36 है, ध्यान समझिएगा, ये 36 है और ये 32 है, ये हटाओ, ठीक है, ये 36 है और ये 32 है, और इसको टोटल हम लोग 80 से हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। टोटल 80 से हम लोग माइनस करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 80 से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा भैया, तो 12 आ जाएगा। यानी 12 स्टूडेंट क्या है कॉमन है, 12 स्टूडेंट क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 36 माइनस 12 कितने हो जाएंगे 24। अब देख लीजिए, अब सिंपल वे में मिला लीजिए कि केवल हिंदी बोलने वाले की अगर हम बात करें तो केवल हिंदी बोलने वाले आपके 24, केवल इंग्लिश बोलने वाले की अगर हम बात करें तो हो गए 32, और दोनों बोलने वाले अगर हम बात करें तो 12, दोनों बोलने वाले 12, और दोनों विषय ना बोलने वाले, दोनों विषय ना बोलने वाले भी क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। दोनों विषय ना बोलने वाले भी 12 हो जाएंगे। क्या इसको जोड़ने पर 80 आता है, क्या इसको जोड़ने पर 80 आता है? अगर 80 आता है तो पूछा है क्या कि कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो 24 छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। 24 छात्र ऐसे हैं जो आपका क्या बोलते हैं भाई, तो केवल हिंदी बोलते हैं। 24 छात्र ऐसे हैं जो आपके केवल हिंदी बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, यस या नो? फटाफट पहले बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए कि क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, ये फटाफट आप लोग बता दीजिएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट आप लोग बता दें कि क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, फटाफट बता दीजिएगा।
यस क्लियर है, सभी का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन अच्छा था सर, सारे क्वेश्चन अच्छे रखे हैं भाई, सारे क्वेश्चन अच्छे रखे हैं, मेहनत करते हैं इस पे। अब यहाँ पे देखो, अगला सवाल क्या कहता है कि इन ए स्कूल द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु रीड्स ओनली मैथ इज डबल टू हु रीड्स ओनली इंग्लिश। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो 2 सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग 2 आपका क्या बना देते हैं, गोला बना लेते हैं, ठीक है। कहता है कि केवल एक स्कूल में सिर्फ गणित पढ़ने वालों की संख्या सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या का दुगना है, सिर्फ अंग्रेजी। दिस इज मैथ तो दिस इज इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया है कि केवल मैथ पढ़ने वालों की संख्या केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या का दुगना है। अगर केवल इंग्लिश पढ़ने वाले हम x ले लेते हैं तो केवल मैथ पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। दोनों विषय को पढ़ने वालों की संख्या कोई विषय ना पढ़ने वालों की संख्या का 1/3 है, कोई विषय नहीं पढ़ने वालों की संख्या का 1/3 है। यानी दोनों पढ़ने वाले और दोनों विषय पढ़ने वाले की संख्या, कोई विषय मतलब नन का क्या है, कोई विषय नहीं पढ़ने वाले मतलब नन का क्या है, 1/3 है। नन का 1/3 है इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि बोथ दोनों पढ़ने वाले यदि 1 हैं तो नन जो हैं वो कितने हैं, तो 3 है। नन जो हैं वो कितने हैं, तो 3 है। यदि बोला क्या कि यदि 28 स्टूडेंट रीड बोथ सब्जेक्ट, 28 स्टूडेंट 28 छात्र जो हैं वो दोनों विषय को पढ़ते हैं। 28 स्टूडेंट रीड बोथ सब्जेक्ट, 28 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। दिस इज 28, ये आपका 28 है, तो ये आपका 28 3 कितना हो जाएगा, 28 3 हो जाएगा 84, 28 3 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्लियर है। और बोला है क्या कि स्कूल में 400 छात्र हैं, स्कूल में कितने छात्र हैं, तो 400 छात्र हैं, तो ये आपका 28 तो आ गया, ये आपका 28 आ गया। यानी हम लोग सीधा सीधी बात करें तो दोनों पढ़ने वाले 28, दोनों कोई नहीं पढ़ने वाले 84। अगर यहाँ पे देखें तो ये टोटल मिला के हो गए 112, टोटल मिला के हो गए 112। यानी अब हम यहाँ से लिखें कि 112 प्लस यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे आपका x है। अगर देखें तो ये 3x इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने भैया, तो 400। टोटल स्टूडेंट कितने, तो 400। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 288। तो x बराबर अगर हम बात करें तो 96, यानी ये हमारा आ गया 96 और ये हमारा आ जाएगा 192, ये हमारा आ जाएगा 192। अब यहाँ पे 2 सवाल हमारे पास डिमांड कर रहा है, 2 सवाल डिमांड कर रहा है। पहला सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली इंग्लिश। पहला सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली इंग्लिश, कितने छात्र केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि केवल इंग्लिश, तो ये अंदर वाली पार्ट है, केवल इंग्लिश। ओनली वाली पार्ट हम आपको सारी चीजें समझा दिए पिछले लेक्चर में कि ओनली किसको कहते हैं, बोथ किसको कहते हैं, बोथ ओनली किसको कहते हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने सारी चीजें समझा दी है। तो ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हो गए भैया, तो पहले सवाल का उत्तर हो गया 96, ठीक है। दूसरा सवाल हम लोगों का क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथ, मतलब गणित पढ़ने वाले। यहाँ पे था सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाले, यहाँ पे था सिर्फ अंग्रेजी, और यहाँ पे है गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। तो गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो ये पूरा गोला को काउंट करेंगे, ये पूरा गोला को काउंट करेंगे, ये पूरा गोला को काउंट करेंगे। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा 192 अब प्लस का कितना 28, यानी कितना हो जाएगा भैया 220, कितना हो जाएगा 220। बोलो क्लियर है, यस या नो। तो 96 और 220 अनिमेश का आया, आलोक का आया, रोहित का आया, आकाश का आ गया, स्नेहा का आ गया। क्लियर है। बाकी किसी को कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक बता सकते हैं, बाकी किसी को कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक बता सकते हैं कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, बेहिचक आप बता सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक बोलिए, और कोशिश करिए सभी लोग लाइव जुड़े, कोशिश करिए सभी लोग लाइव जुड़ें ताकि आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हम लोगों का है कि ध्यान समझिएगा, अगला सवाल है कि इन एनी एंट्रांस एग्जाम एक्स पीपल फिल द फॉर्म, एक्स लोगों ने फॉर्म को भरा और बोला क्या कि 28.56% कैंडिडेट एब्सेंट ऑन द एग्जाम डे। 28.56%, 28.56% जो है
वो आपका क्या हो जाता है, अब्सेंट होता है परीक्षा के दिन में, ठीक है। और क्या बोला है कि 8% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, 8% स्टूडेंट जो हैं वो दोनों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 8% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, 8% स्टूडेंट दोनों में फेल होते हैं। एंड 18% पास्ड इन बोथ आउट ऑफ हु गिव द एग्जाम, 18% पास्ड इन बोथ आउट ऑफ हु गिव द एग्जाम, जो एग्जाम देते हैं उसमें से 18% जो हैं वो दोनों विषय में पास होते हैं। आगे बोला है कि 50% जो हैं, 50% कैंडिडेट जो हैं, 50% कैंडिडेट पास्ड इन हिंदी हु गिव द एग्जाम, जो परीक्षा देते हैं उसमें से 50% लोग हिंदी में पास होते हैं, 50% लोग हिंदी में पास होते हैं। फाइंड व्हाट परसेंट कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश ओनली, तो बताओ कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो इंग्लिश में पास होते हैं। और आपको बोला गया कि कैलकुलेट ऑन द टोटल कैंडिडेट हु फिल द फॉर्म, उस पर कैलकुलेट करना है जिन्होंने फॉर्म को क्या किया है, भरा है, जिन्होंने फॉर्म को भरा है। तो सबसे पहले बच्चों तो ये 28.56% वी नो दैट 28.56% मतलब 2/7, यानी अगर टोटल फॉर्म भरा है, कितने फॉर्म भरने वाले कितने हो गए, 7 हो गए। और हम बात करें अब्सेंट, तो अब्सेंट आपके कितने हो गए, 2 हो गए। तो प्रेजेंट हो गए कितने, तो भैया 5 हो गए। प्रेजेंट होने वाले कितने हो गए, 5 हो गए। ये रेशियो बना लेते हैं पहले, फॉर्म भरने वाले, अब्सेंट वाले और प्रेजेंट वाले का रेशियो हो गया 7, 2 और 5, 7, 2 और 5 हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 को हम मान लेते हैं कि कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं भाई, 5 को मान लेते हैं हम 100, 5 को मान लेते हैं हम कितना, 100, ठीक है। कितना गुना कर लिए, 20 गुना। आपको जो श्रद्धा है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 100 इसलिए मान लिए क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं और सारा कैलकुलेशन 100 पे होता है, इसलिए 100 मान लिया। आपको मैंने 1000 मानो, कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यानी फॉर्म भरने वाले कितने हो जाएंगे, तो फॉर्म भरने वाले हो जाएंगे 140, ठीक है, फॉर्म भरने वाले 140। अगर अब्सेंट आपसे बात करेगा तो अब्सेंट हो जाएंगे कितने, 40। यहाँ तक के कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब देख लो कि 2 सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो 2 गोला बना लिए, ठीक है। गोला हमारा थोड़ा टेढ़ा बनता है, आप लोग का अच्छा बनता होगा, ठीक है। तो 2 गोला बना लिए, एक का नाम रख दिए, कौन कौन सब्जेक्ट है, एक का नाम रख दिए, नाम है, एक अंग्रेजी है और क्या बोला है, हिंदी है। तो एक आपका हिंदी है सर, और एक आपका क्या है, आपका इंग्लिश है। एक आपका हिंदी है और एक आपका क्या है, इंग्लिश है। अब देखो सिंपल सा सवाल है कि 8% छात्र जो हैं वो दोनों विषय में फेल हो गए, यानी 8% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। अगर हम फेल की बात कर लें तो फेल वाले कितने हो जाएंगे, तो 8। 100 देखो परीक्षा जो दिए 100 में 8% फेल हो गए, मतलब 8 फेल हो गए, ठीक है। दोनों विषय में पास, बोथ में पास करें तो ये आपका कितना है, 18% है। 18% इन द सेंस आप कह सकते हो 18, 18% इन द सेंस कह सकते हो 18, क्योंकि परीक्षा देने वाले कितने हैं, 100 हैं। तो 18% मतलब 18, ये आपका हो गया 18। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है आपको। अब आगे बोला है क्या, अब आगे बोला है कि उपस्थित छात्रों का हिंदी में, यदि हिंदी में उपस्थित छात्रों का 50% पास होते हैं। 50% अगर हम बात करें तो 100 का 50%, तो 100 का 50% यानी कितने हो जाएंगे, 50 लोग आपके हिंदी में पास हो गए। 50 लोग आपके हिंदी में पास हो गए। तो अगर हम बात करें कि ये हिंदी का पूरा गोला आपका कितने का है, 50 का है, उसमें से 18 इधर आ गए, तो ये बच्चे कितने भाई, तो 32। ये बच्चे कितने भाई, तो 32 बच्चे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको, केवल इंग्लिश वाले हम मान लेते हैं x, केवल इंग्लिश वाले को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 32 प्लस, ये अंदर वाली सारी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, 32 प्लस 18 प्लस का x और प्लस का 8 स्टूडेंट आपका क्या है, फेल है। प्लस का 8 स्टूडेंट, 32 क्या हो गया कि केवल हिंदी में पास, 18 दोनों में पास, x केवल इंग्लिश में पास और 8 जो है वो दोनों में फेल, इज इक्वल टू ये टोटल आपका कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। 100 लेके चले है ना। तो 32 और 8 40 और 40 10 50 50 8 58 यानी 58 प्लस x इज इक्वल टू आपका हो गया 100।
58 प्लस x इज इक्वल टू 100, तो x बराबर जो आ गया आपका वो कितना आ गया 42। यानी ये जो डेटा आया बच्चों, ये जो डेटा आ गया हमें पता चला कि ये जो डेटा है वो कितना है भाई, तो 42 है। यानी केवल इंग्लिश में पास होने वाले कैंडिडेट कितने हो गए, 42 हो गए। केवल इंग्लिश में पास होने वाले कैंडिडेट कितने हो गए, 42 हो गए। अब यहाँ से पूछा गया है आपसे, यहाँ से पूछा गया क्या कि बताओ कि कितने प्रतिशत छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं और कैलकुलेट करना है टोटल फिल फॉर्म का। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने, 42। केवल इंग्लिश में पास होने वाले 42। टोटल फिल फॉर्म का जो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो टोटल कितने हैं, 140 हैं। का कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। 140 का कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। यहाँ से सोना कैंसिल, और 14 या 42, 3 दहाई के कितना हो जाएगा भैया, तो 30% ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 30% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो। बहुत लोगों का आंसर आया। आलोक का आया, अनिमेश का आया, काकोली, जितेंद्र, रोहित, आकाश, वेरी गुड। चांदनी का भी आ गया उत्तर, है ना। तो उत्तर आ गया 30%। तो चांदनी का मोबाइल टूट गया था भाई, लगता है बन गया मोबाइल, है ना। तो 30% सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, 30% सवाल का उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल कि एक कंपनी में 50 कर्मचारी हैं, देयर आर 50 एम्प्लॉय इन द ऑफिस। बढ़िया समझना इस सवाल को। 50 एम्प्लॉय इन द ऑफिस ऑफ ए कंपनी ऑफ दीज 25 हैव टेकन एन अकाउंटिंग कोर्स। 25 लोग जो हैं, देखो टोटल 50 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से 25 लोग जो हैं वो कहाँ अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं। 15 लोग जो हैं वो आपका फाइनेंस का कोर्स करते हैं। एंड 16 हैव मार्केटिंग कोर्स। 16 जो है वो मार्केटिंग का कोर्स करते हैं। एंड 9 एम्प्लॉय हैव टेकन एग्जैक्टली 2 कोर्स। 9 लोग जो हैं वो एग्जैक्टली 2 कोर्स लेते हैं। एंड आपका क्या बोला है कि टू एम्प्लॉय हैव टेकन ऑल कोर्स। 2 एम्प्लॉय जो हैं वो तीनों कोर्स लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या है कि 3 गोला यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दे रखा है। तो 3 गोला हम लोग बनाएंगे। क्लियर है, 3 गोला बना लिए। तीनों का नाम आप रख लीजिए सर, तीनों का आप नाम रख लीजिए। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया अकाउंट, ठीक है। ये आपका हो गया सर मार्केटिंग, एंड ये आपका हो गया सर फाइनेंस, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनेंस। क्लियर है। अब देखिए 25 कर्मचारी जो हैं वो अकाउंटिंग कोर्स लेते हैं, तो 25 एम्प्लॉय जो हैं वो अकाउंटिंग ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 कर्मचारी मार्केटिंग, 15 कर्मचारी फाइनेंस ज्वाइन करते हैं। तो 15 कर्मचारी क्या हो गए, फाइनेंस ज्वाइन कर गए, और 16 जो हैं वो आपके मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 कर्मचारी जो है, 9 एम्प्लॉय जो है वो ओनली 2 कोर्स लेता है। 9 एम्प्लॉय जो है वो ओनली 2 कोर्स लेता है। और 2 कर्मचारी ने सभी कोर्स को ज्वाइन किया। 2 कर्मचारी जो हैं वो सभी कोर्स को ज्वाइन करते हैं। सभी कोर्स मतलब ऑल वाले पार्ट में भर दिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको x मानते हो, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको z मानते हैं, ठीक है, x y और z, तो हम जानते हैं कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू क्या है, 9 है। यही चीजें तो दे रखा है कि ओनली 2 कोर्स करने वाले कितने हो गए, x हो गए, ओनली 2 कोर्स करने वाले y हो गए, z हो गए, है ना। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9 आ गया। देखो समझना ध्यान से। अब यहाँ पे बात किया है, बात किया कि ज्ञात कीजिए कि कितने कर्मचारी ने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है। कितने कर्मचारी ने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है। तो आप यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन की फार्मूला लगाने चलेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा थोड़ा सा आपको। और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल के बारे में हम आपको बता दें, ये SBI PO का पूछा हुआ सवाल है। इस पे एक छोटा सा DI किया था, ये एक छोटा सा DI प्री का सवाल है, एक छोटा सा ये DI किया था। एक नंबर दो क्वेश्चन का DI भी चलता है SBI PO में। तो ये छोटा क्वेश्चन एक DI का किया था, और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्लियर हो जाएगा आपका सारा कॉन्सेप्ट। तो देखो समझना ध्यान से। रोहित यादव का आ गया 7, आकाश राज का भी 7 आ रहा है। तो
आप देखिए कि अब हम यहाँ अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि ये अकाउंटिंग, अगर हम ये जो अकाउंट, ये पूरा लिख लो अकाउंटिंग, और ये पूरा लिख लो मार्केटिंग, और ये पूरा लिख लो फाइनेंस, FIN, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर वाले को हम A मान लेते हैं, ये अंदर वाले को M मान लेते हैं, और ये अंदर वाले को F मान लेते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि A प्लस X प्लस Y प्लस 2 इज इक्वल टू आपका कितना है सर, 25 है। तो आप कहोगे सर कि A प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू कितना होगा सर, 23 होगा। उसी तरह से आप कहोगे सर कि M प्लस X प्लस Z इज इक्वल टू सर, तो 16 में से 2 घटा दोगे तो कितना, 14, ठीक है। उसी तरह से आप कहोगे सर F प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू सर, आप 2 घटा दोगे तो ये 13। फिर ये तीनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो गया A प्लस M प्लस F, A प्लस M प्लस F प्लस 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू आप कहोगे सर 13, 13 3 26, 26 26 10 36 4 40 10 कितने, 50। यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ते हो सर तो 23 23 4 27, 27 3 30, और 30 20 कितने हो जाएंगे, 50। 50 ये यहाँ पे कितने आ गए, 50 आ गए। यानी आप कहोगे सर कि A प्लस M प्लस F इज इक्वल टू 50, अब माइनस का कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कितना, 18। तो आप कहोगे सर A प्लस M प्लस F, M प्लस M प्लस F इज इक्वल टू आ गया सर कितना, तो 32। A प्लस M प्लस F इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 आ गया। क्लियर है। A प्लस M प्लस F इज इक्वल टू क्या आ गया, 32 आ गया। अब यहाँ से आप चाहो तो नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C का फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस M प्लस F, A प्लस M प्लस F, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अगर हम बात करेंगे ये पूरा का पूरा, तो ये आपका देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, A प्लस M प्लस F, A प्लस M प्लस F प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और प्लस का 2, प्लस का 2 यहाँ पे बात कर लीजिए, प्लस का क्या, प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2, और प्लस एक और जो फेल वाले ले लेते हैं, मतलब एक और जो ले लेते हैं जो कि कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया, मतलब नन, यहाँ पे स्पेस कम गया थोड़ा सा, नन की अगर हम बात कर लें, नन, और ये मिला के कितने हो गए, तो 50 हो गए, ये मिला के कितने हो गए, 50 हो गए। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये आपका कितना गया है, तो 32, ये आपका कितना है, तो 32 है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड हम जानते हैं कि कितना है सर, x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना है सर, तो 9 है, ठीक है। प्लस का 2 है, और प्लस का क्या हो जाएगा, नन, प्लस का क्या हो जाएगा, नन इज इक्वल टू कितना, 50, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो 32, अब 32 और 9 41, 41 और 2 कितना, 43, यानी नन बराबर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस का कितना, 43, यानी कितना हो जाएगा, 7 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा डिटेल अप्रोच हो गया, ठीक है। 7 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखो रोहित यादव का उत्तर आया था, आकाश राज का उत्तर आया था। हाँ क्लियर है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक में पहले बताओ, ये क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ, यस या नो पहले बता दीजिए कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये पूरा का पूरा डिटेल अप्रोच है। अच्छा सवाल था SBI PO का। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ पहले फटाफट बता दीजिएगा। सर 2 कॉमन का 3 ब्लॉक बन रहा है ना, तो सर किसी दो में डायरेक्ट 9 रख दीजिए और 2 को बात सही है। हाँ बात सही है तुम्हारा। चलिए नहीं, हमें देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था ना, वो चीजें तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना था, कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करने थे। तो भाई कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा।
क्लियर है। अब देखो, जानलेवा क्वेश्चन नहीं था भाई, कुछ नहीं है। देखो कैसे हम लोग इसको उड़ा देंगे, फटाफट उड़ा देंगे। देखो हमारा कहना है भाई कि कॉन्सेप्ट सीख लो, मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है। कॉन्सेप्ट जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो देखो कैसे फटाफट हम इस सवाल को उड़ा देंगे, कैसे फटाफट उड़ा देंगे, इस पे हम बात करते हैं। तो देखना ध्यान से, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो वही आप 3 घेरा बना लो, ठीक है। कैसे कैसे सवाल को हम उड़ा देते हैं आपके सामने देखिएगा। नाम रख लीजिए, ये आपका क्या है, अकाउंट है, ये आपका क्या है भैया, मार्केटिंग है, और ये आपका क्या है भैया, तो फाइनेंस है, ठीक है। अकाउंट वाले हो गए 25, मार्केटिंग वाले आपके कितने थे, तो मार्केटिंग वाले आपके 16 थे, और फाइनेंस वाले आपके कितने थे, तो 15 थे। ये आपका यहाँ पे 2 दे रखा है, ये आपका 2 दे रखा है। मान लेते हैं ये x, मान लेते हैं ये आपका y, और मान लेते हैं ये z, मान लेते हैं x y z, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखो कि 3 वेरिएबल है, अलजेब्रा वाली कॉन्सेप्ट लगाते हो, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है और सिंगल इक्वेशन है। अगर आप यहाँ से चुपचाप मान निकालना चाहोगे तो यहाँ से आपका मान नहीं निकलेगा, यहाँ से आपका मान नहीं निकलेगा। तो हमने आपको अलजेब्रा का एक वीडियो लगा है, वो बहुत पुरानी वीडियो है, हम आपको बताए थे कि जब 3 वेरिएबल हो जाए, सिंगल इक्वेशन हो जाए, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, देन वी कैन पुट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इज 0, वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इज 0। हम कह देते हैं भैया कि ये जेड 0 है, ये y भी आपका क्या है, 0 है, तो हम x बराबर ही 9 रख लेते हैं, x बराबर ही 9 रख लेते हैं पूरा का पूरा। तो ये x बराबर 9 x बराबर ही हम क्या कर लेते हैं, 9 रख लेते हैं। ये x बराबर आपका क्या रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं। y क्या रख दिए, 0, z भी क्या रख दिए हैं हम, z भी क्या रख दिए हैं, 0 रख दिए हैं। तो z भी क्या रख दिए हैं हम, 0 रख दिए, क्लियर। z भी हम 0 रख दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये टोटल 25 है, 25 में से 9 2 11 घटा दो, ये तो z आपका 0 है ना। ये पूरा गोला की बात करो, देखो पूरा गोला की बात करो तो 9 2 कितना 11, 25 में से 11 घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 14। उसी तरह से हाँ, ये पूरा का पूरा गोला कितने का है, ये पूरा का पूरा गोला आपका कितने का है भैया, ये पूरा का पूरा गोला आपका 16 का है, जिसमें से 9 2 11 घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये पूरा का पूरा गोला आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा गोला आपका 15 का है, ये पूरा का पूरा गोला 15 का है, जिसमें से 2 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 2 यहाँ पे है, तो ये आपका कितना हो गया, तो 13। अब सारे अंदर वाले को जोड़ लो, सारे अंदर वाले को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 9 प्लस 5 प्लस का 2 और प्लस का 13, ठीक है। तो आप यहाँ से जोड़ो तो 14 और 9 कितना, 23, 23 5 28, 28 2 30, 30 13 कितना हो गया, 43। टोटल एम्प्लॉय कितने थे भैया, तो 50 थे, 50 में से 43 को घटा दो तो बच जाएगा कितना, तो 7। ये 7 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 7 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 7 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो देखो 3 वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है, हम चाहें तो 2 वेरिएबल को 0 कर सकते थे, है ना, 2 वेरिएबल को 0 कर सकते थे। बोलो क्लियर हो गया, यस या नो, फटाफट बता दीजिए। देखिए फटाफट उड़ गया सवाल। देखो अगर कॉन्सेप्चुअली बात करो या किताब के सॉल्यूशन की बात करो तो जैसे मैंने पहले सॉल्यूशन करा था वो पूरी की पूरी लंबी सॉल्यूशन जाएगी। लेकिन अगर आप तुम सवाल पे सोच लेते हो कि 3 वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है, हम चाहें तो 2 वेरिएबल को 0 कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो कर सकते थे, कोई दिक्कत हमें नहीं था। अब x y z हमें 9 करना था तो हम चाहते तो 3 भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 9 करना है भाई, कुछ भी कर लेते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आगे बढ़ते हैं, फटाफट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल है हम लोगों का, देखो ये इलेक्शन पे आ गया, और ये इलेक्शन पे हमने इसलिए सवाल को रखा है ताकि आप लोगों से हम बनवाएंगे। ये सवाल आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या होगा उत्तर, क्योंकि ये बहुत अच्छा आसान सवाल है और इलेक्शन की हम लोगों ने कुछ हार्ड टाइप भी कर चुके हैं, है ना, हार्ड टाइप भी कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन आप लोग हमें बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सिंपल सा सवाल रखा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 33.33% वोट अवैध घोषित किए गए थे। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ था और वह 4800 वोटों से जीत गया था। तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितना होगा, मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितना होगा। ये सिंपल सा सवाल आपके लिए रखा गया है, फटाफट आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर कर दीजिए।
या कर सकते थे, है ना। तो फटाफट बता दीजिए आप लोग उत्तर इसका। चलो आ जाओ। इतने देर में देखो, कल से हम टाइमर लगा देंगे इसमें भी, कल से हम टाइमर लगा देंगे इसमें भी, ताकि आप लोग को टाइम मिल जाए कि इतने समय में पूरा कर देना है, ठीक है। देखो 3600 आंसर आ रहा है, 3600 अनिमेश का 3600 आ रहा है। बताओ 4800 से जीता है रे भाई, 3600 कैसे आएगा आंसर है? 36,000। अच्छा ऑप्शन नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो देखते रहे भाई, हमारा ही मिस्टेक है लगता है। हाँ देखो, मान लेते हैं कि टोटल वोटर लिस्ट आपका एक्स का है, 33.33% मतलब क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 लोगों ने 1/3 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित 1/3 वोट अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 2/3 आपका वैलिड रहा। 2/3 आपका क्या रहा? वैलिड रहा। अब देखो वैलिड वोट में से ध्यान समझिएगा, वैलिड वोट में से एक आपका विनर है और एक आपका लूजर है। विनर को मिला 60% तो लूजर को मिलेगा कितना? 40%। विनर को मिला 60% तो लूजर को मिलेगा 40%। तो जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से भाई? तो 20% से। तो 20% मतलब क्या हो जाएगा? जीतने वाला जीता 1/5 से। 20% मतलब 1/5 से, और ये 1/5 बराबर जीता कितने से? तो 4800 से। कितने से जीता है भाई? तो 4800 से। तो यहाँ से इसको काटोगे तो ये 24 चांस में कट जाएगा, 2400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 2400 गुना का कितना? 15। गुना का कितना? 15। तो 24 कितना हो जाएगा? 24 × 36 है ना, यानी 36 पर क्या हो जाएगा? 000 बैठ जाएगा। क्लियर है? तो 36,000 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 और बैठा लो, ठीक है, यहाँ पे एक 0 और बैठा लो, ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। फिर ये भी उसी तरह का सवाल है, इसका भी उत्तर करो फटाफट से, इसका भी उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए। सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, 8-9 लोग जुड़े हैं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, है ना, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 2 उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 7,000 वोटों से जीत गया। 7,000 वोटों से क्या हो गया? जीत गया। 7,000 वोटों से जीत गया। तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? क्लियर है? तो चलिए 11.11%, 11.11% करने का मतलब है, तो मतदाता सूची टोटल का टोटल क्या हो गया? 100 गया। 11.11% मतलब क्या हो जाएगा? 1/9। 1/9 लोग जो है वो वोट नहीं देता है, मतलब वोट कितने लोग देते हैं भाई? तो 8/9 लोग वोट देते हैं, ठीक है। उसमें से 12.5% आपका इनवैलिड हो गया। 12.5% मतलब क्या हो जाएगा? 1/8। 12.5% मतलब 1/8। 1/8 लोग जो है वो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने रह गए भाई? तो 7/8। क्या हो गया? वैलिड। तो 7/8 वैलिड हो गए, ठीक है। और उसी तरह से जीतने वाले को वैध मतों का 60%। तो फिर से वही बात कर ले कि विनर को वैध मतों का 60% जीतने वाले को मिल रहा है, इसका मतलब लूजर को मिल रहा है 40%। तो जीतने वाला जीत रहा है कितने परसेंट से भाई? तो 20% से। जीतने वाला जीत रहा है कितने परसेंट से? 20% से। 20% मतलब कितना? 1/5 से। और यही बराबर वो जीत कितने से रहा है भाई? तो 7,000 वोट से जीत रहा है। जीत कितने से रहा है? तो 7,000 वोटों से जीत रहा है। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करो तो ये आप देखोगे कि ये 1000 चांस में आपका कटने वाला है, और ये 8 से 8 भी कट रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9×5 = 45,000। 9×5 = 45,000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बोलो 45,000, बोलो क्लियर है? यस या नो? यस या नो फटाफट बता दीजिए। क्लियर हो गया? यस या नो? एकदम उड़ा देना है सवाल को। आकाश राज का सी आ गया था उत्तर। बाकी लोग का भी उत्तर आना चाहिए, बाकी लोग का भी उत्तर आना चाहिए। सिंपल सा सवाल रखा गया। इस टाइप की सवाल कल हम लोग कर चुके हैं। आप लोग पढ़ते नहीं हैं मन से, तभी आप लोगों का डिले आ रहा है आंसर। आप लोग को वीडियो जो मिल जा रही है इजली वे में, वीडियो जो आपको मिल जा रही है, वो उसके कारण आप लोग मन से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। मन से पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं कोई वीडियो गड़बड़ हो गई तो फिर समझ जाओगे दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। इसलिए मन से पढ़िए और ये अप डाउन का सिस्टम ना रखिए। आइए तो आइए, नहीं आइए तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो आपको मिल ही रही है ना। तो फिर सिंपल सा, अगर आप ऐसा ही मैटर है तो हम लाइव चलाना बंद कर देते हैं। हम रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को रिकॉर्ड कर करके दे देते हैं। क्या कभी भी किसी भी समय रिकॉर्ड कर देंगे? ये तो प्रेशर ना रहेगा ना कि हमें 11 बजे से क्लास ही लेनी है, तब आप लोग लाइव ही नहीं जुड़ेंगे,
तो हमें तो ये प्रेशर नहीं रहेगा, हम रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी दे देते हैं आपको, उसमें टेंशन भी नहीं रहेगा समझ में आया नहीं समझ में आया रिपीट करो सर, ये सारी टेंशन तो ना रहेगी ना अब। तो भाई लाइव जुड़ो और पढ़ो, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदान। ये भी आप लोग बना सकते हो, ये भी आप लोग बना सकते हो। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये आप लोग बना के रखिएगा, ये होमवर्क है, बना के आप लोग बताइएगा। आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, ताकि हम देखें कि कितने लोगों का आंसर आता है। ऐसा नहीं है कितने लोगों का आंसर आता है तब समझेंगे कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है। चलिए अब आ जाइए कि बोलता है अ सेल्समैन इज अलाउड 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम। सेल्समैन जो है वो अपने एक सेल्समैन को 13% कमीशन मिलता है उसके टोटल सेल पर, एंड अ बोनस ऑफ 2% ऑन द सेल ओवर 12,000, और 12,000 से ज्यादा के सेल पे 2% का बोनस मिलता है। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन is 6960, total earning of the salesman is 6960, find the total sale, total sale आपको निकालना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, अगर हम बात करें सिंपल सा सवाल है। अगर पहले कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं, मान लो कि टोटल सेल जो है वो आपका 100 रुपए का है। टोटल सेल जो है वो आपका कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। इस x पे 13% का कमीशन है, मतलब 13 बट्टा कितना 100, 13% का कमीशन है, मतलब 13 बट्टा 100। लेकिन यदि आप 12,000 से ज्यादा का सेल करते हो, 12,000 से ज्यादा का सेल करते हो, यानी 12,000 से ज्यादा का सेल करते हो, यानी x माइनस का 12,000, तो इस पे आपको 2% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। इस पे आपको 2% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। 2% मतलब 2 बट्टा 100। और इस प्रकार टोटल अर्निंग जो आपकी हो गई वो कितनी हो गई, 6960। टोटल अर्निंग जो हो गई वो आपकी कितनी हो गई भाई, तो 6960 हो गई। टोटल अर्निंग आपकी हो गई 6960। क्लियर है। यहाँ से आप सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये होगा, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो 12,000 तक के सेल पे आपको 12,000 तक के सेल पे 13% का कमीशन है। तो 12,000 का 13% यानी 13 बटा 100 प्लस 13 बटा 100 प्लस का, अब देखो 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करते हो, 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करते हो, मान लो कि 12,000 से ज्यादा, यहाँ पे दूसरा चीज लगा रहे हैं हम, यहाँ पे 12,000 से ज्यादा पर अगर मान लो कि 12,000 से ज्यादा हम 100 रुपए का सेल करते हैं, 12,000 से ज्यादा 100 रुपए का सेल करते हैं, तो उस पर 2% का बोनस, यानी इधर हमको मिलने लगेगा 13 दो कितना 15% मिलने लगेगा। 15 बटा कितना 100, 15 बटा 100। और इस प्रकार टोटल अर्निंग हमारी 6960। तो यहाँ से भी सोल्व करोगे, यहाँ से भी सोल्व करोगे, लेकिन यहाँ से आपको करना क्या होगा कि x की जो वैल्यू आएगी इसमें फिर हम लोगों को 12,000 जोड़ के बताना पड़ेगा कि हमारा उत्तर क्या है। 12,000 जोड़ के बताना पड़ेगा कि हमारा उत्तर क्या है। तो दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं आपके पास। ये कॉन्सेप्ट हो गया। रह गई मैटर जुगाड़ की, तो आपको सोचना है सवाल पे, तो कैसे सोचेंगे सवाल पे, तो उस पर अगर हम बात करें कैसे सोचेंगे सवाल पे, तो उस पर अगर हम बात करें तो देखिए 12,000 तक के सेल पे, 12,000 तक के सेल पे आपको 13% का कमीशन है। 12,000 तक के सेल पे आपको क्या है, 13% का क्या है, कमीशन है। 12,000 तक के सेल पे आपको 13% का कमीशन है। और 12,000 से जितना ज्यादा का आप सेल करते हैं, 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करते हैं, उस पे 2% का क्या है, बोनस है। 2% का क्या है बच्चों, बोनस है। यानी इधर अगर हम बात करें तो इधर हम बात करें कि 2% का बोनस प्लस 13% तो दे ही रहा है हमें, 13% तो हमें दे ही रहा है। टोटल सेल पे 13% तो दे ही रहा है। यानी अगर हम इधर बात करें तो टोटल हमें मिलने वाला है कितना परसेंट, तो 15%। टोटल कितना मिलने वाला है, तो 15% मिलने वाला है। टोटल कितने मिलने वाला है भैया, तो 15%। बोलो क्लियर है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग का 12.5% थोड़े ना बोला है। कौन सी सवाल पे रिमेनिंग की बात कर गए हो तुम भाई?
अरे भाई जी, आपका देखो 11.11% वोटर्स पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो जो पार्टिसिपेट किया इतना ही ना पार्टिसिपेट किया, ये जो पार्टिसिपेट किया इसका 12.5% अवैध घोषित हुआ, तो वो तो सेंस तो आपका रिमेनिंग का ही तो बनेगा ना। अरे 1/9 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया, तो 8/9, ये इतने लोगों ने, अब सोचो कि इतना लोगों ने वोट दिया, अब इसका 12.5% आपका इनवैलिड हो गया, तो इसी का तो 7/8 वैलिड हुआ, इसी का तो 7/8 वैलिड हुआ, तो वही तो बातें कर रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो तो आ जाओ भाई, आ जाओ। अब यहाँ पे बात करें तो इधर आपको मिलने वाला है 15%, 12,000 तक के सेल पे 13%, और 12,000 से ज्यादा के सेल पे 2% का बोनस, और 13% तो नहीं रहता, यानी इधर आपको 15%। इस टर्म कंडीशन के अनुसार आपकी जो अर्निंग हुई बच्चों वो 6960 की हुई। इस टर्म कंडीशन के अनुसार जो आपकी अर्निंग हुई वो 6960 की हुई। अब आप सोचिए कि काश मालिक हमको, अब जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सैलरी है, तो आप कह रहे हो सर 12,000 तक के 13% देता है, 12,000 से ज्यादा करते हैं तो 2% का बोनस देता है, सर 12,000 से ज्यादा 15 हो जाता है, सर वगैरह वगैरह। ये आप लोचा टाइप का बता रहे हो सर, क्लियर रूप से आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आपकी अर्निंग क्या है, आपकी सैलरी कैसे दे रही है कंपनी, ये चीजें आप हमें क्लियर रूप से नहीं बता पा रहे हैं। तो क्लियर रूप से नहीं बता पा रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि काश मालिक यहाँ पे भी आपको 2% का बोनस देता, ये 12,000 पे भी 2% का बोनस देता, तो 12,000 का 2% अगर हम बात करें तो कितना, 240 रुपया आपकी इनकम और हो जाती, 240 रुपया इनकम और हो जाती। और आप किसी को ठोक बजा के कह सकते थे कि मालिक के टोटल सेल का हम कितना लेते हैं भैया, तो 15% लेते हैं। टोटल सेल का कितना लेते हैं, तो 15% लेते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 15% इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, तो 0, 6 4 10 का 0, 9 2 11, 1 12 की 2, हाथ में बचा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 1 7, 7200। यानी 15% इज इक्वल टू आपका आ गया 7200। तो यहाँ से हम 100% अगर हम निकाल लें तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7200 डिवाइडेड बाई कितना, 15, और गुना का कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 48,000। कितना आ जाएगा उत्तर, 48,000। ये आपके सवाल का उत्तर होगा, 48,000 आपके सवाल का उत्तर होगा। बोलो क्लियर है, यस या नो? क्लियर है, यस या नो? पहले फटाफट बता दीजिए, क्लियर है, यस या नो? अब देखो इसकी और भी शॉर्ट अप्रोच आप लगा सकते हो, बस एक स्टेप में आप काम कर लोगे, एक स्टेप में आप काम कर लोगे। सिंपल वे में समझना कि 12,000 तक के सेल पे, ये सिंपल पहले समझ लो कि 12,000 तक के सेल पे, 12,000 तक के सेल पे कितने % का कमीशन है, तो 13% का कमीशन है। 12,000 तक के सेल पे 13% का कमीशन है, तो 12,000 का 13% कितना हो जाएगा, 1560 रुपया। 13 बढ़े कितना हो जाएगा, 13 दाएं के 130, 17 दूनी 26, 1560 रुपया इधर मिल रहा है। ठीक है, और 12,000 तक, 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करते हैं, 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करते हैं, मान लो कि X का सेल करते हैं, तो इस पे हमको कितना मिलता है, 2% का बोनस। यानी इस पे हमको 13 दू कितना मिलता है, 15% मिलता है। इस पे हमको 13 दू कितना मिलता है, 15% मिलता है। यानी हम सीधा सीधी हम बात करें तो 1560 प्लस 13x 15% हो, सॉरी 15% हो गया ना, तो 15% मतलब क्या हो जाएगा, 3/20, यानी 3x बाई कितना 20 इज इक्वल टू 3x बाई 20 इज इक्वल टू हमारी अर्निंग कितनी है, अर्निंग है हमारी 6960। कितना है, 6960। तो आप इसको उधर लेके चले जाओ, तो 3x बाई 20 इज इक्वल टू आपका उधर लेके चले जाओगे तो आपका हो जाएगा कितना, 5400 आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काटोगे तो ये 1800 चांस में कट जाएगा। यानी x बराबर हम बात करें तो 18 दूनी कितना हो गया, 36,000। 18 दूनी कितना हो गया, 36,000। और पहले 12,000, ये 12,000 आपको यहाँ पे फिर क्या करना पड़ जाएगा, जोड़ना पड़ जाएगा। यानी टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 48,000। तो ऐसे भी सोच सकते हो सवाल पे ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आपको समझ में आए सवाल पे आप सोचिए और सवाल को उड़ाते चले जाइए। सवाल पे आप सोचिए और सवाल को क्या करते चले जाइए, उड़ाते चले जाइए एकदम फटाफट। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फटाफट कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम सिंपल वे में आप उड़ा सकते हो सवाल को। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी हम लोगों का उसी तरह से है कि एक कंपनी अलाउड 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम। एक कंपनी जो है वो टोटल सेल पर 14% का कमीशन देती है।
एंड अ बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल ओवर 14,000, और 14,000 से ज्यादा के सेल पे उसे 3% का क्या देती है, बोनस देती है। 14,000 से ज्यादा के सेल पे 3% का क्या देती है, बोनस देती है। इफ द सेल्समैन डिपोजिटेड 58,520 इन द कंपनी, सेल्समैन जो है वो 58,520 कंपनी में डिपॉजिट करता है। आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग, अपना अर्निंग काट के 58,520 वो क्या करता है, कंपनी में जमा करता है। द टोटल सेल मेड बाय हिम, तो पूछा है कि बताएं कि कितने रुपए का टोटल सेल करता है। ठीक है, तो सिंपल वे में समझना कि कंपनी जो है वो कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है, और 14,000 से ऊपर के सेल पे 3% का क्या देती है, बोनस देती है। 3% का क्या देती है, बोनस देती है। सिंपल वे में समझो, 14,000 तक के सेल पे 14,000 तक के सेल पे आपको कितना बोनस में कमीशन मिलता है, तो 14% कमीशन मिलता है। कितना परसेंट कमीशन मिलता है, तो 14% कमीशन मिलता है। और 14,000 से ज्यादा का सेल करते हो, 14,000 से ज्यादा का जब आप सेल करते हैं तो उस पे 3% का आपको क्या मिलता है भैया, बोनस मिलता है। 3% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। यानी इधर आपको टोटल कितना मिलता है भाई, इधर अगर हम बात करें तो टोटल 14/3 कितना मिलता है, 17% मिलता है। इधर कितना मिलता है, तो 14/3 कितना मिलता है भैया, 17% मिलता है। ठीक है, 14/3 कितना मिलता है, तो 17% मिलता है। अब सिंपल वे में बात करें, 14/3 17% तो इधर हो गया। अब आप कहिएगा सर, कि कुल जो है वो अपना कमीशन काट के 58,520 अब देखो बस उसी तरह से आप सोचो कि आप हमें समझा ही नहीं पा रहे हो कि आपकी सैलरी क्या है। आपकी सैलरी क्या है, अभी आपने जमा किया है कंपनी में 58,520। अब आप से पूछे कि कितना परसेंट जमा किया था, आप कैलकुलेट करके बता ही नहीं पा रहे हैं। सर 14,000 तक के हम 14% काटे, 14,000 से ज्यादा पर हम 17% काटे हैं। आप एग्जैक्ट रूप से बता ही नहीं पा रहे हो कि आप कंपनी में कितना परसेंट जमा किए हो, है ना। एग्जैक्ट रूप से आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करो कि सोचो कि काश मालिक हमको यहाँ पे भी 3% का बोनस देता, काश मालिक यहाँ पे भी हमको 3% का बोनस देता, तो 14,000 का 3% अगर हम बात करते तो 420 रुपया हमारी इनकम क्या हो जाती, बढ़ जाती। 420 रुपया, 14,000 का 3%, 14,000 का 3%, 14,42, 420 रुपया हमारी इनकम बढ़ जाती, और मालिक की इनकम 420 रुपया क्या हो जाती, कम जाती। और हम किसी को कह सकते थे कि हम ओवरऑल 17% काट रहे हैं, यानी ओवरऑल हम 83% टोटल सेल का 83% कंपनी को दे रहे हैं। टोटल सेल का 83% हम कंपनी को दे रहे हैं। ये कब, जब काश मालिक यहाँ पे भी हमको बोनस देता, काश मालिक यहाँ पे भी हमको बोनस देता, तो 14,000 का 3% 420 रुपया हमारी इनकम बढ़ती, लेकिन मालिक की इनकम 420 क्या हो जाती, कम जाती। यानी हम कहेंगे बच्चों कि 83% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 58100। 83% इज इक्वल टू 58100। अब यहाँ से आप 100% निकाल लो, तो 100% निकालोगे तो ये आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। 100% आप निकालोगे तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, क्लियर है, यस या नो। 7 चांस में ये कटेगा, 7 चांस में कटेगा तो 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। क्लियर है, आकाश राज का भी आ गया, निमेश का आ गया था 70,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। चांदनी कुमारी का भी 70,000 आ गया। बाकी लोग बता दीजिए कि क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, यस या नो बता दीजिए फटाफट कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है नहीं क्लियर है, बाकी लोग फटाफट बता दीजिएगा भाई कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगला सवाल कुछ दूसरे तरीके से ले गया है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर, उसकी बिक्री पर 13% का कमीशन देती है। कंपनी अलाउड 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल टू हिज सेल्समैन।
टोटल सेल पे 13% का कमीशन देती है। बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ ₹4700 एंड 7% कमीशन ऑन द सेल मोर देन 12,000। और बोलता है क्या कि सेल्समैन को 4700 रुपया फिक्स वेतन तथा 12,000 से ज्यादा के सेल पे उसे 7% का कमीशन देता है। कहता है कि ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ज्वाइन होने का कि 4700 रुपया तुम्हारा फिक्स वेतन होगा तथा 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करोगे उस पे 7% का हम क्या देंगे, कमीशन देंगे। सेल्समैन दूसरी स्थिति में पहले से 620 रुपया अधिक पाता है। सेल्समैन जो है वो सेकंड सिचुएशन में पहले से आपका 620 रुपया ज्यादा प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि टोटल सेल क्या है, टोटल सेल क्या है, टोटल सेल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल सेल क्या है ये आपको बताना है। तो आप सिंपल वे में सोचो, सिंपल वे में सोचो कि 12,000 तक के सेल पे 12,000 तक के सेल पे आपको कितना कमीशन मिलता है। 12,000 तक के सेल पे अगर हम आप सिंपल वे में बात करें तो 12,000 तक के सेल पे आपको पहले वाले कंडीशन के अनुसार तो 13% कमीशन मिलता है। ठीक है, 13% कमीशन मिलता है। और 12,000 से ज्यादा का भी सेल करते हो, 12,000 से ज्यादा का भी सेल करते हो तो भी आपको क्या मिलता है, 13% मिलता है। तो ये पहली वाली कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन है कि 12,000 तक के सेल पे 13% का कमीशन, 12,000 से जितना ज्यादा सेल करोगे उस पे भी 13% का कमीशन, यानी 13 गुना 12 कर दें यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपको 1560 रुपया मिल रहा है, 1560 रुपया मिल रहा है। अब प्लस 12,000 से जितना ज्यादा का सेल कर रहे हो, 12,000 से जितना ज्यादा का सेल कर रहे हो उस पे 13% का कमीशन। मान लेते हैं कि 12,000 से जितना ज्यादा का सेल है वो सेल मान लेते हैं कि X रुपए का है, वो सेल कितने का है, X रुपए का है। तो यहाँ से 1560 अब प्लस कितना हो जाएगा, 1560 प्लस क्या हो जाएगा 13x/100, 13x/100 ये पहले कंडीशन के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लें दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 12,000 तक का आप सेल करोगे, तो 12,000 तक का आप सेल करोगे तो यहाँ पे देखो फिक्स वेतन है आपका कितना 4700। 12,000 तक के सेल को तो फिक्स वेतन है आपका कितना 4700 फिक्स वेतन है। और 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करते हो, 12,000 से जितना ज्यादा का सेल करते हो, मान लो कि X का सेल करते हो, X का सेल करते हो तो इस पे तुमको मिलता है कितना परसेंट, तो 7%। इस पे तुम्हें कितना मिलता है, तो 7% मिलता है। और दूसरे वाले सिचुएशन में पहले वाले सिचुएशन से 620 रुपया क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। दूसरे वाले सिचुएशन में पहले वाले सिचुएशन से 620 रुपया क्या मिल रहा है बच्चों, ज्यादा मिल रहा है। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम 620 यहाँ पे जोड़ लें, यानी अब सिंपल वे में समझो, सिंपल वे में समझना कि अगर हम 1560 में अगर हम 620 जोड़ लेते हैं तो कितना 2180, 2180 प्लस कितना हो जाएगा 13x/100, 13x/100 इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि 4700 प्लस 7x/100, 7x/100 बोलो, कह सकते हो, दोनों तरफ से बराबर कर दिए। अगर ये अभी 1560 लेके चलते थे तो ये वाली पैसे जो थे वो 620 ज्यादा थे, ये वाली जो पूरी की पूरी पैसे थे वो 620 क्या थे, ज्यादा थे। लेकिन अगर 620 हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, 1560 में 620 लाके जोड़ देते हैं तो ये दोनों तरफ से सिचुएशन क्या हो जाता है सर, बराबर हो जाता है। दोनों तरफ से सिचुएशन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 13x और 7x, अगर हम बात करें 13x और 7x तो इन दोनों में जो डिफरेंस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 6x/100 का हो रहा है, 6x/100 का हो रहा है। और यहाँ पे देखें कि 2180 और 4700, 2180 और 4700 में जो डिफरेंस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो आप देखोगे, आप कहोगे कि सर 2180 और 4700 में जो डिफरेंस हो रहा है वो 0, 2, 6 में से 1 गया तो आपका कितना हो गया सर, 0, 0, 6 में से 1 गया तो हो गया आपका 5 सर, 2520 का हो रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 2520 का हो रहा है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आप देखोगे कि 6 चौका 24, 6 चौका 24 बच गया 1, 6 दूनी 12, 420, यानी x बराबर आ गया 42,000, x बराबर आ गया 42,000। पूछा है टोटल सेल बताओ, तो टोटल सेल तो ये x तो हम लोग लिखे हैं 12,000 के बाद वाली ना, तो यहाँ पे आपको फिर से 12,000 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल सेल कितने का हो जाएगा, 54,000 का हो जाएगा। टोटल सेल कितने का हो जाएगा भाई, तो 54,000 का हो गया। बोलो क्लियर हो गया, यस या नो। देखो अनिमेश का उत्तर भी आ गया था, टोटल सेल कितने का हो गया भाई, तो 54,000 का हो गया।
कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस या नो पहले फटाफट बता दीजिए। यहाँ तक का क्लियर है, यस या नो? क्लियर है, यस या नो पहले फटाफट बता दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है, ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है। प्रैक्टिस करो जरा, इसको प्रैक्टिस करो और बताओ कि क्या होगा उत्तर। ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है, प्रैक्टिस करो और बताओ उत्तर क्या होगा। ये उत्तर करो, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। फटाफट बताओ। क्लियर है सर, बट थोड़ा ठंडा पानी पीकर बार बार इसको बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, हाँ भाई, ठंडा पानी तो पीना ही पड़ेगा। देखो, सवाल तो समझना है। देखो, जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड बढ़ेगी। क्लास जैसे जैसे बढ़ रही है, आप लोग क्या करिए, आप लोग एक नोट्स कॉपी बनाइए पूरे परसेंटेज का, पूरे परसेंटेज का एक नोट्स कॉपी बनाइए और देखिए कि उसमें परसेंटेज के कैसे कैसे सवाल चले हैं, जो सवाल आपके परीक्षा में। उसके बाद आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, किसी भी बुक को उठा लीजिए। अगर सवाल फंस गया तो फिर आप हमें बताइए कि हाँ सर सवाल फंस गया। ठीक है, बनाइए इसको, कोशिश करिए, बन जाएगा, कुछ नहीं है। देखो, हम लोग सीख गए, अब सीख गए। बोला 13% का कमीशन देता है, 13% का क्या देता है? कमीशन देता है। हो गया कुछ कुछ, है ना? समझ रहे थे आपका, ठीक है। सेल्समैन जो है वो 13% का कमीशन देता है और 10,000 रुपए के, और दूसरा कंडीशन क्या रखता है कि अगर उन्हें 10,000 रुपए का वेतन और कुल बिक्री पर 3% का कमीशन देता है, तो यही कारण है कि कुल बिक्री के दौरान सेल्समैन को 561 रुपया क्या मिलता है? अधिक मिलता है। 561 रुपया क्या मिलता है? उसको अधिक मिलता है। बोला है कंपनी गिव्स 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल टू हिज सेल्समैन, but if the company offer him fixed salary 10,000 and only 3% commission on the total sale, then that's why salesman gets 560 more. Find the total sale. ये तो और सिंपल सा सवाल है। फाइंड द टोटल सेल, फाइंड द टोटल सेल, यानी सिंपल सा सवाल है भाई। सिंपल सा सवाल है कि ये टोटल सेल आपका x है, टोटल सेल आपका क्या है? टोटल सेल आपका क्या है? x है। तो इस x पे 13% का कमीशन है, मतलब क्या हो जाएगा? 13x बाई कितना? 100, पहले वाले कंडीशन के अनुसार। दूसरे वाले कंडीशन में कहता क्या है कि 10,000 रुपया फिक्स देता है, 10,000 रुपया फिक्स देता है और प्लस 3% का कमीशन देता है। 3% का कमीशन यानी 3x बाई कितना? 100, 3x बाई 100। और ये में जो डिफरेंस है, ये और ये में जो डिफरेंस है बच्चों, वो कितने का है? 561 रुपए का है। कितने रुपए का है? 561 रुपए का डिफरेंस है। यानी कुल मिला के आप इसको अरेंज करना चाहते हो तो इसको पहले लिखना पड़ेगा 10,000 माइनस का 10,000 प्लस 3x अपॉन 100 और माइनस का कितना हो जाएगा? 13x बटा का कितना? 100 इज इक्वल टू कितना? 561। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो माइनस का 10x
अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लेके चले जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 61 है, तो 61 आपका हो गया 39 हो गया, यानी 10439 क्लियर है, 10439 हो जाएगा, 10439 हो जाएगा। इसमें कुछ डेटा मिसिंग कर गया लगता है, चेक करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ से x की बात करें तो 10439 इंटू आपका कितना 100 डिवाइडेड बाई कितना 10, अरे 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 घटाओगे, गलती कर रहे घटाओगे तो आपका हो जाएगा 9439 आ रहा है ना, 9439 आ रहा है, सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9439 गुना का कितना 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, यानी क्या आ जाएगा 9439 और एक 0 फुट हो जाएगा। ठीक है, 9439 एक 0 फुट हो जाएगा। 560 है, अच्छा। यहाँ पे देखो हिंदी इंग्लिश मिसप्रिंट हुआ है, इंग्लिश में 560 है और हिंदी में 561 है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है, तो आप अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप 560 लेके चले जाओ, 560 लेके चले जाओ। देखो वो मिसप्रिंट हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 9440। अगर 560 लेके जाओगे तो 9440 और यहाँ पे आपका 9440, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर 9440। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो हिंदी इंग्लिश मिसप्रिंट हुआ है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी बस उसी तरह का सवाल है जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ये भी आपका होमवर्क रहा, ये भी आपका क्या है होमवर्क है। तो 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में आ चुके हैं, जिसका आंसर हमको शाम 5 बजे तक के चाहिए, जिसका आंसर शाम 5 बजे तक के चाहिए। सभी लोगों का आंसर चाहिए, बता रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहा, ये भी आपका वही सवाल है, उत्तर कर सकते हो। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वें क्वेश्चन पे आ जाएं। 5वां क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। 5वां क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है सर, हिंदी इंग्लिश तो ऐसा अंग्रेजी लिख देता है ना रे। X%, देखो कहता है कि सेल्समैन मेक्स अ कमीशन ऑफ X% ऑन द फर्स्ट 2400 पहले 2400 रुपए तक के उसको X% का कमीशन मिलता है, एंड 5% ऑन द फर्दर ऑन ऑल फर्दर सेल, और आगे जितने भी सेल करता है उस पर 5% का कमीशन है। इफ ही मेक्स 1400 फ्रॉम कितना हो जाएगा 1400 फ्रॉम 5400 ऑफ सेल इन ए मंथ। बोलता है क्या कि एक मंथ में 5400 रुपए का सेल करके 1400 रुपया कमीशन कमाता है। ठीक है, जबकि अगले मंथ एंड रुपीज 2400 फ्रॉम रुपीज 8400 ऑफ सेल इन अनदर मंथ, जबकि अगले मंथ जो है वो 8400 रुपए का सेल करके 2400 का कमीशन कमाता है। तो एक्स और बाई का औसत ज्ञात करना है। तो सिंपल वे में समझना कि 2400 के सेल पे उसको X% का कमीशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि 2400 का X% लिखेंगे। 2400 का X%, तो परसेंट से आपका 2 शून्य कट जाएगा, यानी सीधा सीधी लिखेंगे क्या कि 24x प्लस देखो 5400 का टोटल सेल है, तो 5400 का टोटल सेल है, बाकी बच गए कितने, तो 3000 मतलब 30 बच जाएंगे, 30 बाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू आपका कितना है तो 1400। दिस इज इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगले वाले में भी आपका 24x तो फिक्स रहेगा, बाकी बच गया कितना 50 बाई, क्योंकि 8400 है ना, अगले महीने का जो सेल है वो कितने का है तो 8400 का सेल है। तो 8400 में से 50 बाई नहीं 60 बाई होगा, 50 बाई नहीं बल्कि 60 बाई होगा। ठीक है, 60 बाई हो जाएगा। और इसमें आपका जो आपका टोटल सेल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तो 2400 आ जाएगा। टोटल सेल जो आ जाएगा वो 2400 आ जाएगा। समीकरण कितना 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये 24x तो आपका खत्म है। अगर दोनों को घटा देते हैं तो ये माइनस का आ गया 30 बाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1000, माइनस का कितना 1000, यानी यहाँ से अगर हम बात करें बाई का तो ये माइनस भी आपका कैंसिल। तो बाई की बात करें तो 1000 बट्टा कितना हो गया 30, यानी कितना हो गया 100 बट्टा कितना हो गया 100/3। क्लियर है, 100 बट्टा कितना हो गया भैया 3 हो गया।
अब यहाँ पे करते क्या है कि आपका इक्वेशन था कि 24x प्लस 30y, 24x प्लस 30y इज इक्वल टू कितना था, तो 1400 था। 30y का मान हम पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि 24x प्लस का कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, तो 1400। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 24x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 6, यानी कितना 50 बटा कितना हो जाएगा 3, 50 बटा 3। अब हमें निकालना है x प्लस वाई का औसत, x प्लस वाई का औसत मतलब x प्लस वाई बाई 2, यानी आप सीधा सीधी करो तो 100 बटा 3, 100 बटा 3 प्लस 50 बटा 3 और इसका डिवाइड बाई 2 करना है, यानी कितना हो जाएगा, तो 25%। इसका डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 25%। बोलो क्लियर हो गया, यस या नो, यस या नो, फटाफट बता दीजिए क्लियर है नहीं क्लियर है, यस या नो बता दीजिए, क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्लियर है नहीं क्लियर है, फटाफट बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 25% आएगा उत्तर। %25 आएगा उत्तर, ठीक है। क्लियर है। तो देखो जो भी दोनों चीजें हम बता रहे हैं, वीडियो जो है वो आपको, वीडियो जो है वो आपको 4 बजे मिलेगी 4 PM में, ठीक है। लगातार क्लास है, फुर्सत नहीं है अभी। वीडियो आपको 4 PM में मिलेगी। PDF जो है, PDF और भी आज आपको और भी PDF मिलने वाली है। PDF जो है वो एक क्लास PDF जो कि क्लास में क्वेश्चन चली, क्लास की PDF, ये आपको मिलेगी 5 बजे तक, 5 PM तक के, ठीक है। और नॉर्मल PDF जो है, नॉर्मल आपको परसेंटेज की और नॉर्मल PDF आपको मिलने वाली है, परसेंटेज की नॉर्मल PDF प्रैक्टिस के लिए मिलने वाली है। ये भी 4 से 5 के बीच में मिलेगी, 4 से 5 के बीच में मिलेगी। और अभी हम आपको बता दें 1:30 से आपकी क्लास लग रही है DI की, जो कि हमारे YouTube चैनल पे लगेगी। DI की क्लास लग रही है 1:30 से, तो सभी लोग जुड़ना ना भूलें। और वो DI की क्लास को जितना आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, ये वाली क्लास को शेयर नहीं करना है, ठीक है। वो जो DI की क्लास लग रही है उसको जितना आप लोग सेशन को शेयर करिए। 1:30 बजे से क्लास लग रही है DI की, ठीक है। फिर रात में क्लास लगेगी 9 PM से, 9 PM से क्लास लगेगी। क्यूज जो होगा वो 10:15 से होगा, 10:15 माने 10:15 PM रात में ही होगा क्यूज, ठीक है। नंबर सिस्टम के बेस पे है, नंबर सिस्टम के बेस पे है, जिसके हेल्प के लिए आपको वीडियो की लिंक दे दी गई है, जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं ताकि आप बेटर स्कोर कर सके, ठीक है। तो सर 5 बजे तक के कैसे सेंड करें? देखो भाई अभी तो 1:30 से क्लास लगने वाली है, 1:30 से क्लास लगेगी 2:30 तक के, ये आपकी DI की क्लास लगेगी। फिर 3 बजे से हमारी क्लासेस है, ठीक है, 3 बजे से क्लासेस है, वो 4 बजे तक के चलेगी। तो 4 बजे के बाद हम फ्री होंगे, तो 4 से 5 के बीच में आपका सारा काम कर देंगे, ठीक है। 4 से 5 के बीच में। सर हाउ 5 बजे तक के कैसे सेंड करें? हाँ, क्वेश्चन कैसे सेंड करें 5 बजे तक के, तो क्वेश्चन कैसे सेंड करें 5 बजे तक के, चलो तो 5 बजे के बाद ही करना, और क्या, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, 5 बजे के बाद ही कर लेना, ठीक है। तो आज की सेवा फिलहाल हम लोगों की समाप्त है, आज की सेवा फिलहाल हम लोगों को समाप्त है, क्योंकि 1:30 बजे वाली क्वेश्चन का कंटेंट भी बनाना है, ठीक है। चलिए, तो जहां से भी आपको फायदा मिले फायदा उठाते चलिए, चाहे तो वो फ्री क्लासेस हो चाहे पेड क्लासेस हो, ठीक है। थैंक यू सभी को।